तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग एक्सरसाइज 6.2 के 9th क्वेश्चन से आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो बच्चे कल के सेशन में एब्सेंट थे काइंडली वो यूट्यूब चैनल के पे जाके कल सेशंस में जितने भी क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं वो जाके देख लेना, समझ लेना। अगर डाउट आती है तो फिर से मेरे से पूछ लेना। आज के सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। अब देखो, ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये बोर्ड में पूछा जा चुका है, सो इसको स्ट्रिक्ट मार्क लगा लो या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो इस क्वेश्चन के आगे में, ठीक है ना, फिर से पूछा जा सकता है। तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या गिवन इंफॉर्मेशन है और क्या हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो प्लीज यहाँ पे ध्यान दे दीजिए। तो कह रहा है कि ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC and its diagonals intersect each other at the point O so that AO upon BO is equal to CO upon DO। सो हमारे पास एक ट्रेपीजियम है और इस ट्रेपीजियम में हमारी AB जो साइड है वो DC साइड के क्या है, पैरेलल है। तो ये इस तरीके का हमने एक ट्रेपीजियम बनाया है। आप लोग भी ये इस तरीके का एक ट्रेपीजियम कंस्ट्रक्ट करो, ठीक है। अब इस ट्रेपीजियम का मैं नेम असाइन कर दे रहा हूँ। यहाँ पे नेम है ABC और ये D। इस वर्टेक्स इस तरीके से हमने वर्टेक्स का नेम असाइन कर दिया है और यहाँ पे कह रहा है कि AB इज पैरेलल टू DC। तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे ट्रू हो रहा है, ठीक है। तो हमारा यानी कि जो हमने डायग्राम बनाया है वो ठीक है। अब क्या कह रहा है, इसकी जो डायगोनल्स है ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे O इज द इंटरसेक्शन पॉइंट। O हमारा क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो यहाँ पे O को हमने मेंशन कर दिया है, ठीक है। हमें क्या प्रूव करना है, ये मालूम है AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO प्रूव करना है। यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शंस हमें करना पड़ेगा और कंस्ट्रक्शंस वाली लाइन को हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। हम लोग ने क्या किया कि एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की है। कहाँ से ड्रॉ की है, तो इस लाइन सेगमेंट का नेम मैं असाइन कर रहा हूँ EO और ये लाइन सेगमेंट हमने CD के पैरेलल ड्रॉ की है। तो ये अगर EO लाइन सेगमेंट अगर CD के पैरेलल है तो CD चूंकि AB के पैरेलल है तो ये AB के भी पैरेलल होगा ही, ठीक है। सो इस कंस्ट्रक्शंस के साथ हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो कंस्ट्रक्शंस में हम लोग लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन, ठीक है। सो आई ड्रॉन EO पैरेलल टू CD, ठीक है। और हमें क्या प्रूव करना है, तो जो प्रूव करना है उसको भी एक बार लिख लेते हैं। वी हैव टू प्रूव क्या प्रूव है, तो AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। ये प्रूव करके हमें दिखाना है और यहाँ से हम लोग प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा ACD, ठीक है। ACD ट्रायंगल दिख रहा है। तो इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ACD इस ट्रायंगल में देख रहे हो कि EO इज पैरेलल टू CD। हमने ऐसा ही कंस्ट्रक्शंस किया है। आई ड्रॉन EO पैरेलल टू CD। सो EO इज पैरेलल टू CD। सो यहाँ पे हम लोग BPT से कह सकते हैं AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन OC। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, या CO लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। क्यों लिखा है ऐसा, तो फ्रॉम BPT, ये हम लोग BPT से ऐसा हमने लिखा है। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन है तो बताओ, नहीं है, ठीक है। अब हम लोग क्या लिखेंगे कि AB इज पैरेलल टू CD, AB इज पैरेलल टू CD and EO is parallel to CD. So EO
ऑल्सो पैरेलल टू ए बी, ईओ क्या होगा, ए बी के भी पैरेलल होगा, होगा या नहीं होगा। अब हमारे पास एक जो दूसरा ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में हम लोग ले सकते हैं, वो ट्रायंगल ले रहे हैं अभी हम लोग ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी। और इस ए बी डी ट्रायंगल में आप कह सकते हैं ई ओ इज पैरेलल टू ए बी, ऐसा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। यहाँ यहीं पे हमने ऐसा कंक्लूजन लिखा है, लिखा है, ठीक है। तो ऐसा लिखना तो गलत नहीं है, समझ में आ रहा है। और यहाँ पर भी हम लोग बीपीटी लगा सकते हैं, और इसी बीपीटी से हम लोग लिख सकते हैं ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू, ठीक है, बीओ अपॉन डीओ, बीओ अपॉन डीओ लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता है, आप बताओ। फ्रॉम बीपीटी, फ्रॉम बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। सो अगर हम लोग इस इक्वेशन को 1 कंसीडर करें और इस इक्वेशंस को 2 कंसीडर करो, तो इस 1 एंड 2 जो हमारा इक्वेशन है, इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, तो फ्रॉम 1 एंड 2। अब इस दोनों इक्वेशन में आप देखोगे कि इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल है या नहीं है। दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, ठीक है, दिख रहा है। देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ई ए ई अपॉन ई डी है, और इसका भी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए ई अपॉन ई डी है। तो इन दोनों का राइट हैंड साइड भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। सो वी कैन राइट ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ, ठीक है। तो हम लोग फाइनली ऐसा लिख सकते हैं, इसको अगर यहाँ ले जाएं तो बी ओ को नीचे ला सकते हैं। सो वी कैन राइट ए ओ अपॉन बी ओ is equal to CO upon and DO. This is the required proof. This is the required proof. तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको प्रूव कर दिया है। किसी बच्चों को समझने में दिक्कत है तो पूछ सकते हो। समझने में दिक्कत है, समझ में आ गया, लिख लो। सर में दर्द हो रहा है, पानी वानी पी के फिर भी आगे तो अच्छा की। देखो यही तो मेहनत है ना, कि आप परेशान हो फिर भी चाह रहे हो कि क्लास कर लें, ठीक है। परेशानी में तो हर एक आदमी चाहेगा ना कि आराम कर लें, बट कुछ इंसान क्या होते हैं, अपने परेशानी के आगे भी अपने काम को क्या करते हैं, प्रायोरिटी ऑर्डर में रखते हैं, तो उनका काम उनको फिर आगे ले जाएगा, ठीक है। वही काम उनको परेशानी से भी निकालेगा, ठीक है। तो फटाफट लिख लीजिए इसको। और किसी भी बच्चों को अगर समझने में दिक्कत आ रही है, 2-3 बच्चे ऑनलाइन हैं, जैसे कि निकिता ऑनलाइन है, दूसरा स्टूडेंट अनिकेत ऑनलाइन है, तो आप लोगों को भी कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अनिकेत, समझ में आ गया ठीक से। सर AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO कैसे होगा? ये देखो, यहाँ पे अगर इस BO को आप यहाँ ले जाओ तो CO क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ना, तो AO अपॉन BO हो जाएगा और CO अपॉन DO आ जाएगा, नहीं आएगा क्या। हाँ, अगर आपके पास अनिकेत 1/2 है और इधर यहाँ पे 3/7 है, then we can also write 1/3 is equal to 2/7। ऐसा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से किया जा सकता है। आगे बढ़े। ठीक है, सारे बच्चों ने लिख लिया, आगे बढ़े। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको स्ट्रिक लगा लिया है ना आप लोगों ने। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD intersect each other at the point O such that AO upon BO is equal to CO upon DO so that ABCD is a trapezium। ये जो
हमारा क्वाड्रिलेटरल है, ये क्या है, ट्रेपेजियम है। एकदम से क्वेश्चन देखोगे तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो 9 का क्या है, कन्वर्स है। ठीक है, सो बेसिकली हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है और उस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल एक दूसरे को इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO है, तो हमें ABCD को ट्रेपेजियम करना है, प्रूव करना है। सो किसी भी क्वाड्रिलेटरल को अगर ट्रेपेजियम प्रूव करना है तो एटलीस्ट उसके वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड को आपको पैरेलल प्रूव करना पड़ेगा। सो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स हमारा पैरेलल है तो इस तरीके के क्वाड्रिलेटरल को हम लोग ट्रेपेजियम कह सकते हैं। ठीक है ना। सो हमारा टारगेट क्या है, अभी जो मैं क्वाड्रिलेटरल बना रहा हूं उसके वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स को हमें क्या करना है, पैरेलल प्रूव कर देना है। अगर 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 हम लोग ऐसा कर पाएंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा गिवन क्वाड्रिलेटरल है वो एक ट्रेपेजियम है। सो बेसिकली मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया है और इस क्वाड्रिलेटरल में मैंने इसके डायगोनल्स भी ड्रॉ किए हैं और ये डायगोनल्स एक दूसरे को क्या है, ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। सो दीज आर द गिवन इंफॉर्मेशन। और एक गिवन इंफॉर्मेशन और भी है, ठीक है, वो गिवन इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ये गिवन इंफॉर्मेशन है कि AO अपॉन BO जो हमारा है ये CO अपॉन DO के इक्वल है। हमें क्या प्रूव करना है ये भी लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे। वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूव करना है ABCD इज अ ट्रेपेजियम, इज अ ट्रेपेजियम। ठीक है, ABCD को हमें ट्रेपेजियम प्रूव करना है और इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे किसी भी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस करते हैं और इस कंस्ट्रक्शंस में एक लाइन ड्रॉ करते हैं EO और ये लाइन हम लोग CD के पैरेलल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे आई ड्रॉन EO पैरेलल टू CD। सिर्फ एक कंस्ट्रक्शंस कर लेना है कि EO को हमने CD के पैरेलल ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, सो फ्रॉम BPT हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो BPT से हम लोग लिख सकते हैं AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन CO। ऐसा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, अब हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, तो AO अपॉन BO जो है ये हमारा CO अपॉन DO के इक्वल है, CO अपॉन DO के इक्वल है। दिस इज द गिवन इंफॉर्मेशन, दिस इज गिवन इंफॉर्मेशन। ठीक है, सो इस गिवन इंफॉर्मेशन से हम लोग एक इंफॉर्मेशन ये निकाल सकते हैं कि AO अपॉन BO इज इक्वल टू, नहीं ऐसा लिखेंगे, AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO। सो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम लोग मर्ज करें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशंस के बिहाफ पे आप देख रहे हो कि इस वाले इक्वेशंस में इसका जो हमारा राइट हैंड साइड है इसके लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड इसके राइट हैंड साइड के भी क्या होगा, इक्वल होगा। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन कंक्लूड, क्या कंक्लूड कर सकते हैं, तो AE अपॉन ED इज इक्वल टू BO अपॉन DO। अब देखो एक ट्रायंगल हमारा है, अगर देखा जाए AE अपॉन ED BO अपॉन DO के इक्वल है, तो ये किस ट्रायंगल का पार्ट है, इट इज द पार्ट ऑफ द ABD ट्रायंगल। सो बाय कन्वर्स ऑफ BPT वी कैन से दैट EO इज पैरेलल टू AB। बाय कन्वर्स ऑफ BPT के कन्वर्स थ्योरम क्या कह रहा था, कन्वर्स ऑफ BPT क्या कहता है कि किसी भी ट्रायंगल में एक ऐसी लाइन सेगमेंट है जो इसके दो साइड को सेम रेशियो में काटती है, तो ये वाली जो लाइन सेगमेंट होगी वो थर्ड वाले साइड के क्या होगी, पैरेलल होगी। सो यहाँ पे
थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। अब देखो यहाँ पे ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ले लो। अब इस ट्रायंगल में हमने क्या देखा, इस ट्रायंगल में हमने देखा कि AE अपॉन ED जो है वो BO अपॉन DO के इक्वल है। सो ये वाली लाइन सेगमेंट EO लाइन सेगमेंट AD और BD को क्या कर रही है, सेम रेशियो में क्या कर रही है, काट रही है, डिवाइड कर रही है। सो वी कैन से दैट EO इज पैरेलल टू AB बाय द कन्वर्स ऑफ BPT। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट लिख रहे हैं बाय कन्वर्स ऑफ BPT we can write EO is parallel to AB. Since EO is parallel to AB and EO is also parallel to CD, so we can conclude that, हम लोग क्या conclude कर सकते हैं कि so AB is equal to, AB is parallel to CD, therefore ABCD is a trapezium। ABCD हमारा क्या है, एक ट्रेपेजियम है, ये हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? निकिता आपको समझ में आया? Yes, sir. अनिकेत तुमको Yes, sir. समझ में आ गया? Yes, sir. गुड गुड, वेरी गुड। आदित्य तुमको समझ में आ रहा है? वाह बहुत बढ़िया। माही? वाह। सूरज समझ में आ रहा है? ठीक है। विराज? विराज तो एब्सेंट है, ऑनलाइन नहीं आया। दक्ष तुमको समझ में आ रहा है? आकर्ष? गुड, तो सारे बच्चों को समझ में आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। मेरा भी ट्राई यही है कि आप लोगों को क्या हो, सारी चीज़ें समझ में आ जाए ढंग से। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे से पूछ लेना है कि सर समझ में नहीं आ रहा है, एक बार फिर से रिपीट करो, फिर से समझाना। ठीक है, तो बहुत अच्छे। तो इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 6.2 पूरे तरीके से कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। किसके बारे में? तो सिमिलैरिटीज ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ जाए। ठीक है, सो जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के सिमिलैरिटी के बारे में अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब हम लोग देखेंगे कि क्या क्या क्राइटेरिया है जिसके बिहाफ पे हम लोग ट्रायंगल को सिमिलर कह सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा सबसे बेसिक फंडामेंटल क्राइटेरिया है वो क्या कहता है कि अगर आपके पास दो ट्रायंगल है, ठीक है, और इन दोनों ट्रायंगल में अगर इसके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, साथ में इसके क्रॉसपॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम है, तो आप इन दोनों ही ट्रायंगल को सिमिलर कह सकते हैं। एंड दीज इंफॉर्मेशन वी स्टडीड इन द प्रीवियस लेक्चर्स। जो भी प्रीवियस लेक्चर्स मैंने डिलीवर किया है वहां पे आपको यही समझाने का ट्राई किया है कि अगर आपके पास दो ट्रायंगल हैं और इन दोनों ट्रायंगल के क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल है, जैसे कि यहाँ पे एक ट्रायंगल हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल हमारे पास ABCD है और दूसरा ट्रायंगल DEF है। और आप यहाँ पे देख रहे हो कि एंगल A जो है इस छोटे वाले ट्रायंगल के D के इक्वल है, एंगल B जो है एंगल E के इक्वल है, और एंगल C एंगल F के इक्वल है। और साथ में यहाँ पे इंफॉर्मेशन ये गिवन है कि AB अपॉन D इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू CA अपॉन FD। सो अगर कोई भी ट्रायंगल इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है देन वी कैन से दैट दीज टू ट्रायंगल आर सिमिलर टू ईच अदर। ठीक है, सो दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल क्राइटेरिया, ये दोनों सबसे बेसिक क्राइटेरिया है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए और भी ये फंडामेंटल क्राइटेरिया के आगे क्या क्या इंफॉर्मेशंस हैं इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो एनसीईआरटी बुक में इसके बाद आपको पढ़ना है एक थ्योरम 6.3। ठीक है, और इस 6.3 थ्योरम को अभी हम लोग समझने वाले हैं।
तो ये 6.3 थ्योरम क्या कहता है, पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, सारे बच्चों को दिख रहा है ये फॉन्ट जो मैंने कट करके लाया है, दिख रहा होगा सारे बच्चों को, ठीक है ना। तो इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा हम लोग प्रिसाइसली आराम से धीरे धीरे पढ़ के इंश्योर करेंगे कि सारा का सारा इंफॉर्मेशन हम लोग इससे गैदर कर लें। ठीक है, तो क्या कह रहा है इस थ्योरम में, इफ इन टू ट्रायंगल्स, अगर आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं, यहाँ पे दो ट्रायंगल हम लोग बना भी लेते हैं, हमारे पास एक ट्रायंगल ABC है और दूसरा ट्रायंगल हम लोग एक छोटा सा बना लेते हैं PQR है। ठीक है, तो हमारे पास अगर दो ट्रायंगल है, जैसा कि इंफॉर्मेशन में गिवन है, थ्योरम में गिवन है, इफ इन टू ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, इक्वल हो जाते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने करस्पॉन्डिंग एंगल को आपको बता रहा हूँ कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल है, देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या हो जाएंगे, अपने आप ही सेम रेशियो में हो जाएंगे। ठीक है ना, और ये कंक्लूजन किसने बताया, तो ये कंक्लूजन हमारे थेल्स ने बताया। ठीक है ना, थेल्स ने ये बताया कि अगर कोई दो ट्रायंगल हैं और इन दोनों ट्रायंगल, ये दोनों ही ट्रायंगल इक्व एंगुलर हैं, तो इनके साइड्स भी क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। तो उसी फैक्ट को यहाँ पे ये थ्योरम भी कह रहा है कि इफ इन टू ट्रायंगल्स corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in the same ratio and hence the two triangles are similar, तो ये दोनों ट्रायंगल भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे। और यही तो सिमिलैरिटी की सबसे बेसिक और फंडामेंटल क्राइटेरिया है या नहीं है। ठीक है, सो इस क्राइटेरिया को हम लोग कहते हैं, ये जो हमारा क्राइटेरियन है, दैट क्राइटेरियन इज नोन एज एंगल 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 क्राइटेरियन। ठीक है ना, सो on the basis of angle 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 criterion you can say that these two triangle are similar to each other। तो यहाँ पे क्या करना है कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल आपका दे रखा है, तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स को अगर आप इक्वल कर दो, तो उस क्राइटेरिया को हम लोग कहेंगे एंगल 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 क्राइटेरिया। बस इस क्राइटेरिया में एक फ्लेक्सिबिलिटी भी है, किसी भी ट्रायंगल में अगर कभी भी आप दो एंगल को आपस में इक्वल कर दो, तो तीसरी एंगल क्या हो जाती है, अपने आप ही इक्वल हो जाती है। समझ में आ रही है बात। अगर मैं कहूं कि यहाँ पे ये एंगल हमारा 30 डिग्री का है, ठीक है, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लो, ठीक है ना, मनगढ़ंत ये एग्जांपल है। ठीक है, सो इस हाइपोथेटिकल एग्जांपल में मैंने यहाँ पे 30 लिया, यहाँ पे 60 लिया, ठीक है, और इसका भी यहाँ पे 30 है और ये 60 है, तो थर्ड एंगल अपने आप ही इक्वल हो जाएगी। सो इस क्राइटेरिया को हम लोग सिंपली एंगल एंगल क्राइटेरियन भी कह सकते हैं। कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं, क्योंकि किसी भी दो ट्राइंगल की अगर दो एंगल आपस में इक्वल है, तो तीसरी अपने आप ही इक्वल हो ही जाएगी। ठीक है, सो जो हमारा ट्रिपल ए क्राइटेरियन है, इट कैन बी ऑल्सो अप्लाई एज डबल ए। ठीक है ना, इसको ए क्राइटेरियन भी कह सकते हैं। समझ में आया या नहीं आ रहा है। सो ये थ्योरम 6.3 मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। इस क्राइटेरिया का नाम हमने, इस थ्योरम 6.3 को कौन सी क्राइटेरियन कहेंगे, तो इट इज कॉल्ड एंगल 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 क्राइटेरियन। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। इसके प्रूफ पे अभी हम लोग नहीं जा रहे हैं, सिर्फ हम लोग इसके कंक्लूजन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब एक दूसरा क्राइटेरियन है, ये क्राइटेरियन क्या कह रहा है जरा हम लोग समझते हैं। अब ये जो क्राइटेरियन है, ये उसका कन्वर्स है। कह रहा है कि इफ इन टू ट्रायंगल्स साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल, देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कह रहा है कि अगर किसी दो ट्रायंगल में उसके उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अपने आप ही इक्वल हो जाएंगे। और इस तरीके से कह सकते हैं कि आप दोनों ही ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। एंड दिस क्राइटेरिया इज नोन एज SSS क्राइटेरिया। ये कौन सी क्राइटेरियन है, इट इज SSS क्राइटेरियन है। समझ में आ रहा है। इस क्राइटेरियन में क्या कहने का ट्राई कर रहा है ये थ्योरम, कि आपके पास अगर दो ट्रायंगल है, जैसे कि हमने एक ट्रायंगल ABC बनाया है और दूसरा ट्रायंगल हमने क्या बनाया है, दूसरा ट्रायंगल हमने PQR बनाया है। और इस ट्रायंगल में अगर आपके पास AB अपॉन PQ का जो रेशियो है
ये BC अपॉन QR के रेशियो के इक्वल हो जाए और AC अपॉन PR के भी रेशियो के इक्वल हो, देन आप कह सकते हैं कि एंगल A भी क्या होगा, एंगल P के इक्वल हो जाएगा, एंगल B भी क्या होगा, एंगल Q के इक्वल हो जाएगा, एंड एंगल C भी जो है एंगल R के इक्वल हो जाएगा। और आप कह सकते हैं फ्रॉम SSS criterion triangle ABC is similar to the triangle PQR। सो इस तरीके से ट्रिपल एस क्राइटेरियन को आप अप्लाई कर सकते हो। सो नाउ वी हैव स्टडीड द टू क्राइटेरिया। फर्स्ट क्राइटेरियन इज एंगल 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 क्राइटेरियन एंड द सेकेंड क्राइटेरियन इज साइड 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 क्राइटेरियन। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अब आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं कि क्या करना है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस हैं, वो कर डालना है आप लोगों को। साथ में एक थ्योरम और भी है, इट इज 6.5। अब इस 6.5 थ्योरम में क्या कह रहा है जरा समझ लेते हैं। अभी हम लोग किसी भी थ्योरम की प्रूफ के पीछे नहीं जा रहे हैं, एक दिन हम लोग इस थ्योरम के प्रूफ को भी समझ सकते हैं। अभी जो हमारा एनसीईआरटी का जो सिलेबस है, ठीक है, जो या कह सकते हैं जो बोर्ड का सिलेबस है, उसमें हमें बीपीटी के अलावा किसी भी थ्योरम का प्रूफ पढ़ना नहीं है। यानी कि आप समझने के लिए, अपने नॉलेज के लिए इसको समझ सकते हो, बट ये बोर्ड में पूछा नहीं जाएगा। पूछा क्या जाएगा? तो बीपीटी थ्योरम पूछा जाएगा, उसका प्रूफ पूछने आएगा ही आएगा। बट ये थ्योरम्स जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका सिर्फ और सिर्फ हमें कंक्लूजन समझ के रखना है। इसके प्रूफ को आप समझ सकते हो, बट इट विल बी नॉट आस्क्ड इन द बोर्ड पेपर। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं थ्योरम 6.5 क्या कह रहा है। तो यहाँ पे 6.5 में कह रहा है कि इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल। ठीक है, अगर आपके पास दो ट्रायंगल हैं, इसकी एक एंगल दूसरे ट्रायंगल के एक एंगल के इक्वल है, द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल। और ये जो एंगल इक्वल है, तो वो दो साइड से मिलके बना होगा। तो ये दो साइड अगर दूसरे ट्रायंगल के उसी दोनों साइड के प्रोपोर्शनल है, then two triangles are similar, and this criterion is known as SAS criterion। इसको हम लोग कौन सा क्राइटेरियन कहेंगे? SAS क्राइटेरियन। क्या कहना चाह रहा है ये क्राइटेरियन, जरा समझते हैं। अगर आपके पास एक ट्रायंगल है ABC और दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास PQR, और इन दोनों ट्रायंगल में आप कहते हो कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। ठीक है, एंगल B और एंगल Q के इक्वल है। तो एंगल B किस दो साइड से मिलके बना है? तो ये AB और BC साइड से मिलके बना है। और ये एंगल Q किस दो साइड से मिलके बना है? तो एंगल ये साइड P और QR साइड से मिलके बना है। ठीक है, और आप ये भी प्रूव कर देते हैं इसके बाद कि AB अपॉन PQ is equal to the BC upon QR, then from side angle side criterion, ठीक है, triangle ABC is similar to triangle PQR। समझ में आया या नहीं आया? तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपके पास दो ट्रायंगल है और उसकी कोई भी एक एंगल आपस में इक्वल है, तो अगर इनको जिस साइड के हेल्प से ये एंगल बन रहा है, अगर वो साइड भी आपस में क्या हो जाए? प्रोपोर्शनल हो जाए, देन यू कैन से दैट दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। ठीक है, so now we have three criteria for the similarities. First one is angle 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 criterion, second one is side 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 criterion, and third one is side angle side criterion. So these three have the criteria for the similarity। सिमिलैरिटी के लिए ये तीन क्या है हमारे पास? क्राइटेरिया है, और इस तीनों क्राइटेरिया के बेसिस पे हम लोग किसी भी ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्राइटेरियन है,
इस फर्स्ट क्राइटेरियन को वी कैन ऑल्सो अप्लाई एज एंगल। इसको एंगल जैसा भी हम लोग लगा सकते हैं। किसी भी दो ट्राइंगल की दो एंगल को आपस में इक्वल कर दो तो तीसरी को आपको इक्वल करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली इक्वल होगी ही होगी। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से तीनों क्राइटेरिया को हमें याद रखना है, अच्छे तरीके से याद रखना है। और जब कभी भी किसी भी दो ट्राइंगल के सिमिलैरिटीज के बारे में बात हो रही है तो ये बैक ऑफ द ब्रेन ये तीनों क्राइटेरिया आपके होना चाहिए, तभी आप किसी भी ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर पाओगे। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम लोग चलते हैं अगली वाली एक्सरसाइज पे। होमवर्क में क्या क्या कर लेना है, एग्जाम्पल नंबर 4 कर लेना है, एग्जाम्पल नंबर 5 कर लेना है, स्किप नहीं करना है। एग्जाम्पल नंबर 7 एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो बिल्कुल ही स्किप नहीं करना है। इसमें मैं डबल सर्किल लगा देता हूँ, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरह के देखो, एक हम लोग डिमार्केशन यूज करने वाले हैं आज के बाद। एक क्वेश्चन में मैं सर्किल नहीं लगाया तो वो ठीक है, उसको करना है, स्किप नहीं कर सकते हैं। अगर मैंने 1 सर्किल लगाया तो वो इम्पॉर्टेंट है, और अगर मैंने डबल सर्किल लगा दिया उसी क्वेश्चन पे तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसको स्किप नहीं करना है। जैसे बीपीटी हमारा डबल सर्किल्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना, उसमें वो पूछे जाएगा ही जाएगा। तो जहां कहीं भी मैं डबल सर्किल लगा दूं तो समझ लेना ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, उसको कर ही लेना है। ठीक है, उसको स्किप नहीं करना है। ठीक है, और जहाँ पे सर्किल है वो इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे सर्किल नहीं है तो वो थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है, और उसका रिवीजन भी नहीं भी करोगे ना तो आप पेपर में कर लो। ठीक है, तो ये 7th क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को कर ही लेना है। अगर करने में समझने में दिक्कत आती है तो मेरे से पूछ लेना है, क्योंकि ये एग्जाम्पल्स में गिवन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम लोग ये एग्जाम्पल से एक भी नहीं स्किप करना है प्लीज, ये भी एग्जाम्पल स्किप नहीं करना है, ये भी एक बार पूछा जा चुका है। ठीक है, ठीक है, आइए। सो एक्सरसाइज 6.3 से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है ना, तो इसको यहाँ से क्रॉप कर लेते हैं हम लोग, यहाँ सेटल करते हैं और यहाँ से डायग्राम हम लोग क्रॉप कर करके ले चलेंगे। अब हमें हमारे पास जो तीनों क्राइटेरिया है ना उसको लगा लगा के देखना है। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है फंडामेंटल टाइप के क्वेश्चंस हैं, और यहाँ पे हमें ये इंश्योर करना है कि हमें जो भी क्राइटेरिया दे रखा है वो क्राइटेरियन हमें लगाना आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, सो अभी हम लोग देखते हैं क्या करना है इस वाले क्वेश्चन में। ऊपर का स्टेटमेंट जरा पढ़ लेते हैं। ऊपर वाले स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, to state which pair of triangle in the figure 6.34 are similar। इसमें दो पेयर ऑफ ट्रायंगल्स दे रखे हैं, हर एक प्रॉब्लम में पेयर ऑफ ट्रायंगल्स हैं, एंड वी हैव टू जज whether the given pair of triangles are similar or not। ठीक है, write the similarity criterion used by you for answering the question। अगर आप कह रहे हो कि ये दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर हैं तो किस क्राइटेरियन से आपने सिमिलर करा है वो आपको मेंशन करना है। ठीक है ना, एंड ऑल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इन द सिंबॉलिक फॉर्म। और सिंबॉलिक फॉर्म में पेयर ऑफ ट्राइंगल को आपको लिखना भी है कि ये सिमिलर। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दो ट्राइंगल है हमारे पास। सो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, सो इन दोनों ट्राइंगल में आप देख रहे हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, है ना, दोनों ही 60 डिग्री के इक्वल है या नहीं। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, इट इज ऑल्सो 80 डिग्री, एंड एंगल सी इज इक्वल टू द एंगल आर, इट इज 40 डिग्री। ठीक है, सो कौन सा क्राइटेरियन लगाने वाले हैं, सो from angle criterion ट्रायंगल ABC सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी करना है। ठीक है, इज सिमिलर टू द ट्रायंगल PQR। ठीक है, समझ में आई बात। ठीक है, अब सेकंड देखें।
आगे बढ़ाया जाए। अब चलते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन में, चेक करते हैं। अब देखो सेकंड वाले क्वेश्चन में एक ट्रायंगल हमारे पास ABC है, दूसरा PQR है। थोड़ा सा हमेशा ऑर्डर ऑफ ट्रायंगल को लेने में हमें ध्यान रखना है, हर एक ऑर्डर में नहीं लेना है, हमें देख लेना है कौन सा साइड किस साइड के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, समझ में आ रही बात? कैसे अभी फिक्स करेंगे देखते हैं। यहाँ पे देखो, जो ये हमारी AB वाली साइड है, ये किस साइड के प्रोपोर्शनल है? तो ये जो AB वाली साइड है, जहां पे मैं लाइन लगा रहा हूं, ये जो AB वाली साइड है वो हमारे QR वाले साइड के प्रोपोर्शनल है या नहीं? ठीक है, और जो हमारा AC वाली साइड है वो PQ वाले साइड के प्रोपोर्शनल है, और BC वाला साइड है जो है वो PR वाले साइड के प्रोपोर्शनल है। यानी कि इन साइड का अगर हम लोग रेशियो लें तो इन साइड का रेशियो क्या होगा? सेम आएगा। सारे साइड का रेशियो कितना आ रहा है? 1/2 ही आ रहा है। बट किस ऑर्डर में हमें ट्रायंगल लेना पड़ेगा, जरा इस पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम लोग ट्रायंगल ABC लें और फटाफट कोई बच्चा लिख दे यहाँ पे ट्रायंगल PQR, तो ये लिखना गलत हो जाएगा, क्योंकि AB वाली साइड क्या PQ वाले साइड के प्रोपोर्शनल है? तो देखो AB वाली साइड PQ वाले साइड के प्रोपोर्शनल है ही नहीं, ये तो QR वाले साइड के प्रोपोर्शनल था। तो ऑर्डर ये लिखना हमारा क्या है? गलत है। सिमिलैरिटी के केस में हमें क्या लेना है? तो हमें AB के जगह पे अगर हम लोग QR ले लें, ठीक है, QRP ले लें, तब भी वही ट्रायंगल कर रहा है। बट यहाँ पे देख रहे हैं कि AB QR के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, AB QR के प्रोपोर्शनल आ गया। क्या BC RP के प्रोपोर्शनल है? तो BC हमारा 2.5 है और जो हमारा RP है वो 5 है, तो ये ऑर्डर हमारा ठीक है। और AC जो है हमारा वो क्या QP के प्रोपोर्शनल है? तो AC हमारा QP के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ऑर्डर हमें क्या लेना पड़ेगा? QRP लेना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ PQR। PQR अगर ऑर्डर लेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि PQR ऑर्डर से हमें लग रहा है कि AB क्या है? PQ के प्रोपोर्शनल है, बट यहाँ पे AB PQ के प्रोपोर्शनल नहीं है, AB इज प्रोपोर्शनल टू QR। सो हमें ऑर्डर कैसे लेना है? तो ऑर्डर लेना है ट्रायंगल ABC, यहाँ पे लिखेंगे ABC एंड ट्रायंगल QRP। सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि AB अपॉन अगर QR लो तो क्या आएगा? बताओ। AB अपॉन QR ले लिया तो AB की वैल्यू कितनी है? 2 है, और QR की वैल्यू कितनी है आप लोग बताओ? 4 है। सो इसका रेशियो कितना आ जाएगा? 1/2। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग BC ले रहे हैं, तो BC अपॉन क्या आएगा? देखो यहाँ पे RP आएगा, आएगा या नहीं आएगा? अब BC की वैल्यू कितनी है? तो BC की वैल्यू 2.5 है, और RP की वैल्यू कितनी है? तो RP की वैल्यू 5 है। तो यहाँ पे रेशियो फिर से 1/2 ही आ गया। ठीक है, और इसके बाद अगर हम लोग AC ले रहे हैं तो AC अपॉन QP आएगा, और AC की वैल्यू हमारी कितनी है? 3 है, और QP की वैल्यू क्या है? 6 है। तो ये 1/2 ही आ रहा है। ठीक है, आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो आप कह सकते हो यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि AB अपॉन QR इज इक्वल टू द BC अपॉन RP इज इक्वल टू द AC अपॉन QP। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? और ये कौन सा क्राइटेरियन है? सो फ्रॉम SSS क्राइटेरियन triangle ABC similar to the triangle QRP, ऐसा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमेशा ही केयर रखना पड़ा है, यहाँ पे हमेशा ही हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। अगर हम लोग ठीक से ऑर्डर फिक्स नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपने ऑर्डर देखो ऐसे समझ लो, दो अगर सिमिलर पर्सनैलिटी है कुछ, तो आपने सिमिलैरिटीज अगर लगाया नाक कान पाँव, तो दूसरे का भी नाक कान पाँव ही लिखेंगे ना। पाँव कान नाक लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? क्रॉसपॉन्डिंग नहीं बैठ पाएगा। ठीक है ना, तो ए वर्टेक्स जो है वो बी वर्टेक्स के क्रॉसपॉन्डिंग है, बी वर्टेक्स जो है आर वर्टेक्स के क्रॉसपॉन्डिंग है, और सी वर्टेक्स जो है पी वर्टेक्स के क्रॉसपॉन्डिंग है। सो वर्टेक्स को ठीक से ठीक लोकेशन पे आपको प्लेस करना पड़ेगा, ये हमेशा ही ध्यान रखना है। ठीक है, समझ में आ रही है बात?
तो पहले वाले ट्रायंगल का ऑर्डर तो आप फटाफट लिख लो, मगर पहले वाले का जिस ऑर्डर में रखा है उसी ऑर्डर में हमें सेकेंड वाले ट्रायंगल को ठीक से फिक्स करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं क्या हम लोग? BC अपॉन BC का वैल्यू क्या है 2.5 है और RP की वैल्यू क्या है 5 है, तो यहां से पॉइंट हटाओगे तो ये 50 हो जाएगा, 25 टू ज़ा 50, सो वंस अगेन इट्स रेशियो इज 1/2, है या नहीं? 2.5 का डबल ही तो है 5, ठीक है ना? हाँ, ऐसे दिमाग दौड़ाना है, ठीक है। अगर तुम्हारे पास 2.5 रुपये है तो उसका डबल क्या होगा 5 रुपये। हाँ हाँ, ध्यान देना है, ठीक है ना, 2.5 है वो। ठीक, आगे बढ़े, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हुए ये सारे क्वेश्चन आपको खुद कर लो, सब इन्वॉल्व मत करो, मैंने फंडामेंटल्स बता दिए हैं, तो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन मैंने बताया है, बट आपको स्किप नहीं करना है प्लीज। अगर स्किप करोगे ना तो फिर अगले वाले क्वेश्चन में यहां से दिक्कत में पड़ जाओगे। तो यहां से आपको सारे क्राइटेरियन के बारे में बेसिकली ठीक से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके कोई भी क्राइटेरियन हम लोग लगा सकते हैं। तो इसको बिल्कुल ही स्किप नहीं करना है। जैसे कह सकते हैं ना कि अल्फाबेट को स्किप कर दिया तो वर्ड्स को समझना मुश्किल है, इसी तरीके से ये फंडामेंटल है, इसको स्किप कर दिया तो सिमिलैरिटीज पे बेस्ड क्वेश्चन को करना मुश्किल पड़ जाएगा, तो इसको स्किप नहीं करना है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सिमिलैरिटीज के कॉन्सेप्ट पे हमें क्वेश्चन दे रखा है और उसको करते हैं। इसका डायग्राम यहाँ पे है, प्लीज आप लोग डायग्राम बना लो। निकिता और अनिकेत, आप लोगों को ठीक से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? नहीं आएगा तो मेरे से पूछ लेना है। हेलो हेलो, हाँ हाँ विशाल, अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, तो 9 बजे के बाद फ्री होऊंगा तो फिर मैं आपको शेयर करता हूँ, ठीक है ना? ठीक 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 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का प्रॉब्लम हमने ले लिया है और यहां से हम लोग इसके डायग्राम को भी क्रॉप कर लेते हैं और करंट पेज में ही इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब प्लीज सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे और पहले क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे, सॉल्यूशन को भी समझ लेंगे, फिर हम लोग करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल है ODC, ठीक है। क्वेश्चन में देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल है ODC और ODC ट्रायंगल आपको दिख भी रहा है, ये सिमिलर है हमारे ट्रायंगल OBE के, OBE ट्रायंगल के ये सिमिलर है, ठीक है। BOC का कह रहा है कि 125 डिग्री है, एंगल डी हमारा 70 है और हमें क्या निकालना है, तो DOC निकालना है, DOC ये वाली एंगल निकालनी है, ठीक है। DCO निकालना है, तो DCO ये वाली एंगल निकालनी है और OAB निकालना है, OAB का मतलब है ये वाली एंगल निकालनी है। यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तो हम लोग सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, और भी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमें देखना है कि किस तरीके से हम लोग सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट को लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे कि सबसे पहले देखो कि हम लोग क्या क्या एंगल निकाल सकते हैं हमारे पास। तो हम लोग ये कहेंगे कि ये हमारा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा लीनियर पेयर है, तो ये 125 है, तो इस एंगल का मेजरमेंट आप बता सकते हो। 125 को क्या करना है, 180 से माइनस कर लेना है, तो कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा, तो ये हमारा 55 है, ये हमारा 55 है। तो सम ऑफ एंगल्स के प्रॉपर्टी से, सम ऑफ एंगल्स के प्रॉपर्टी से आप इस वाले एंगल को भी निकाल लेंगे और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल क्यों है, क्योंकि ये दोनों ही ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना है, करते हैं हम लोग, स्टार्ट कर लेते हैं इस क्वेश्चन को करना। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखने वाले हैं कि एक एंगल लेंगे DOC, एंगल DOC प्लस एंगल BOC,
ठीक है, इन दोनों का सम हमारा कितना होगा, तो 180 डिग्री के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही एंगल हमारे लीनियर पेयर है। ठीक है, और लीनियर पेयर होने के कारण इनका सम क्या होगा, 180 होगा। ठीक है, सो यहाँ पे हमें लिखेंगे, यहाँ पे एंगल DOC, DOC भी निकालना था ना, तो एंगल DOC हमारा निकल के आ जाएगा, DOC प्लस BOC की मेजरमेंट कितनी है, तो 125 डिग्री है। ठीक है, और यहाँ पे 180 डिग्री है हमारा। सो एंगल DOC हमारा हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, इट विल बी 55 डिग्री। तो इस तरीके से हम लोगों ने DOC निकाल लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, लिखने वाले हैं यहाँ पे एंगल ODC, एंगल ODC, एंगल ODC प्लस एंगल DOC, DOC प्लस एंगल DCO, इन सब का सम कितना हो जाएगा, DCO, इन सब का सम 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल किस वाले से, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, it is 180 degree. So by this property we can write ODC plus DOC plus DCO is 180 degree. So यहाँ पे ODC की वैल्यू कितनी है, तो ODC की वैल्यू 70 डिग्री है। ठीक है, DOC की वैल्यू अभी हमने निकाली है 55 डिग्री। ठीक है, और एंगल DCO अभी हमें मेजरमेंट निकालना पड़ेगा, तो 70, ये 5 आ गया, ये 125 डिग्री आ जाएगा। एंगल DCO is equal to 180 degree. So this implies that angle DCO is equal to 180 degree minus 125 डिग्री। कितना आ गया, 5 आ गया, 5 आ गया, 55 आ गया। तो ये वाली एंगल हमारी कितनी है, 55 डिग्री की हो गई। ठीक है, समझ में आया? अब हम लोग लिखने वाले हैं यहाँ पे, सिंस ट्रायंगल ODC similar to the triangle OBA, सो इससे हम लोग लिख सकते हैं जो एंगल DCA हो जाएगा। सो जो एंगल हमारा OAB होगा, जो एंगल OAB होगा, ये एंगल DCO के इक्वल हो जाएगा, एंगल DCO के इक्वल हो जाएगा, और DCO हमारा क्या है, 55 डिग्री है। तो इस तरीके से ये भी एंगल हमारा 55 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया या नहीं? जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स उनको समझ में आ रहा है? यस सर। गुड। कहीं पर भी निकिता अगर प्रॉब्लम आती है तो पूछ लेना है आपको। ओके सर। क्लास नहीं है क्या? 12th की क्लास होगी, अब बैठ जाओ, मैं सर को कॉल करके पूछ लेता हूँ। ठीक है, देख लेता हूँ, मैं पूछ लेता हूँ। ठीक है, ठीक, देख लिया। तो एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर रिलैक्स कर लेना। ठीक है, क्योंकि चेहरे पे परेशानी अब दिख रही है। ठीक है, तो ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा तुम लोगों को। अभी हम लोग एक क्वेश्चन और करेंगे, इसके बाद हम लोग पॉज ले लेंगे। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, और ये देखो, ये जो थर्ड क्वेश्चन है ना, वो पिछले एक्सरसाइज का 8th क्वेश्चन था या 9th था, इस तरीके से एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है। वहां पे हमने BPT लगाया था, और यहाँ पे हम लोग सिमिलैरिटीज के कॉन्सेप्ट से इसको करने वाले हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, तो कह रहा है डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ए ट्रापेजियम ABCD with AB is parallel to DC intersect each other at point O using the similarity criterion
for the two triangles so that OA upon OC is equal to OB upon OD. So यहाँ पे उसी क्वेश्चन को we have to do from the criterion of similarity. ठीक है, तो पहले तो जो इंफॉर्मेशन है उसके corresponding डायग्राम बना लेते हैं. तो हमारे पास क्या दे रखा है, तो एक ट्रापीजियम दे रखा है और इस ट्रापीजियम में, ये ट्रापीजियम मैं बना लेता हूँ, ये एक ट्रापीजियम है. ठीक है, और ये इसके डायगोनल्स हैं. अच्छा ठीक से बनाते हैं. ठीक है, तो ये हमारा ट्रापीजियम है, गिवन ट्रापीजियम है, और इसके डायगोनल्स एक दूसरे को O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. हमें प्रूव करना है क्या, OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि दो ट्रायंगल लेंगे. एक ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD. इन दोनों ट्रायंगल को जब लोगे तो आप कह सकते हो कि एंगल OAB इज इक्वल टू द एंगल OCD. एंगल OCD, ये दोनों ही एंगल आपस में क्यों इक्वल है, आप लोग बताओगे क्यों इक्वल है? ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है, लिख देते हैं क्यों इक्वल है. ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स. तो ये दोनों हमारे एंगल इक्वल हो गए. अब देखोगे कि ये वाली एंगल भी क्या है, हमारी ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल ही है. सो वी कैन राइट ABO इज इक्वल टू द CDO, एंगल CDO. लॉजिक हमारा सेम है, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, AIA शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, बट आप पूरा लिखना ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल. और ये दोनों आपस में इक्वल हो गए. और आप लिख सकते हो एंगल, थर्ड वाले को आप चाहो तो नहीं भी लिख सकते हैं, बट अभी हम लोग लिख दे रहे हैं एंगल OAOB इज इक्वल टू द एंगल COD. और ये इक्वल क्यों है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ठीक है, सो फ्रॉम angle criterion, triangle ABC, नहीं sorry, triangle AOB is similar to the triangle COD. Since these two triangles are similar, so their corresponding sides will be proportional. इसके corresponding sides क्या होंगे, proportionals भी होंगे ना. तो कौन कौन से साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे, कैसे होंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं AO वाली जो साइड होगी, जो AO वाली साइड होगी वो देखो CO वाले साइड के प्रोपोर्शनल होगा, और जो हमारा BO वाली साइड होगी ये हमारा DO वाले साइड के प्रोपोर्शनल होगा. और यही रिक्वायर्ड प्रूफ था कि नहीं, OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD. अब चाहो तो ऐसे भी लिख सकते थे, AO को आप OA भी लिख सकते थे और CO को OC भी लिखा जा सकता है, यहाँ पे OB भी लिखा जा सकता है और OD भी लिखा जा सकता है. तो इस ऑर्डर में भी आप लिख सकते हो. तो रिक्वायर्ड प्रूफ क्या है हमारा, यही था और ये आ गया. ठीक है, तो उसी प्रॉब्लम को हम लोगों ने यहाँ पे कैसे किया है, तो क्राइटेरिया सिमिलैरिटी के क्राइटेरियन से किया है. पहले हमने कैसे किया था, तो BPT से किया था, बट ये ज़्यादा सिंपलर है क्योंकि वहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शंस करना पड़ा था, यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस की जरूरत नहीं पड़ रही है. तो बोर्ड में कभी भी पूछा जाए अगर इस क्वेश्चन को, तो आप सिमिलैरिटी के थ्रू कर लेना इंस्टेड ऑफ दैट BPT लगाओ. ठीक है ना, तो BPT से ज़्यादा आसान है सिमिलैरिटी को यहाँ पे लगाना, और उससे हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट एकदम से आ जा रहा है. ठीक है,
तो आज के सेशंस में इतना ही रहने देते हैं, फिर से अगले सेशन में मिलेंगे और जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं फिर उसको अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। जितने बच्चों की जो पिछली क्लास छूट गई थी वो जाके यूट्यूब चैनल पे पिछली क्लास का सेशंस देख लेना और उसको ठीक कर लेना। 2 बच्चे एब्सेंट थे, एक आदित्रि थी और दूसरा अनिकेत है, तो दोनों का होमवर्क क्या है, यूट्यूब चैनल पे जाना और सिर्फ कंटेंट ही देखना, फिर मम्मा पापा को फोन दे देना कि लीजिए मम्मा पापा काम हो गया मेरा, ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, फिर से मिलते हैं अगले सेशन में।